हाय। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्टर टाइप पैनल के साथ पंप कंट्रोलर को कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेड और एक ग्रीन बटन है। रेड पंप को स्टॉप करने के लिए और ग्रीन स्टार्ट करने के लिए। अभी इन दोनों का कनेक्शन देखते हैं। रेड बटन में 2 वायर और ग्रीन में 4 वायर लगे हैं। ग्रीन बटन 4 की जगह 2 भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, बाएं वाले ग्रीन बटन में 4 वायर है और दूसरी तरफ ग्रीन बटन में 2 वायर है। देखते हैं कि इन दोनों बटन को दबाने से क्या होता है। इसके लिए एक मीटर इस्तेमाल करते हैं। पहले उसे कंटिन्यूटी मोड पर डालें। ग्रीन बटन दबाने से ऊपर के 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं और छोड़ देने पर ओपन होते हैं। ऐसा ही नीचे के 2 पॉइंट में भी होता है। रेड बटन में आपको नॉर्मली शॉर्ट ही मिलेगा और दबाने से वो ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं कि पैकेट में क्या है। पहला मिलेगा डीजी पंप कंट्रोलर, 2 सेंसर्स, एक रिजर्वायर के लिए और दूसरा टैंक के लिए, एक इंस्टॉलेशन मैनुअल और कुछ टाइज और क्लैम्प्स मिलेंगे ताकि आप इसके सहारे डीजी पंप को दीवार में लगा सके। पहले आप कुछ क्लैम्प्स निकाल लेंगे। डीजी पंप को जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे उसका मार्क कर लीजिए। फिर क्लैम्प से 2 पिन निकाल के आप डिवाइस को दीवार पे ऐसे ही लगा दीजिए। यहाँ जो ब्लू वायर आप देख रहे हैं उसके साथ और 2 वायर को अच्छी तरह से जोड़कर टेप लगा लीजिए। ये दोनों ब्लू वायर एक रिले का एनो कॉन्टैक्ट का आउटपुट है। अब इस वायर को स्टार्ट स्विच के ऊपर जो 2 पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये दोनों पॉइंट स्विच को प्रेस करते वक्त शॉर्ट होता है और रिले ऑन होने पर भी ये ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह डिवाइस के कनेक्टर पे जहाँ पंप ऑन लिखा है वहाँ पे आप 2 वायर को कनेक्ट कर दीजिए। ये वायर और ब्लू वायर दोनों ही एक ही रिले का अलग एनो कॉन्टैक्ट का आउटपुट है। अब ये वायर को आप ग्रीन स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास ग्रीन स्विच में 4 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट है तो सिर्फ येलो वायर को ही जो कि पंप ऑन के साथ कनेक्टेड है वो नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्टर में जहाँ पे पंप ऑफ लिखा है वहाँ पे आप 2 वायर को कनेक्ट कर लीजिए। फिर उसी वायर को लेकर आप रेड स्विच के एक वायर को खोलिए, उसके साथ उसको जोड़ दीजिए और उसको टेप कर दीजिए। दूसरा जो रेड वायर है वो खुले हुए पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये एक सेंसर वायर है। इसको हम टैंक और रिजर्वायर के सेंसर्स के साथ कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डिवाइस के कनेक्टर पे जहाँ पे COM लिखा है मतलब कॉमन पॉइंट है उसके साथ ब्लैक वायर जोड़ दीजिए। वैसे ही जहाँ पे TLO लिखा है मतलब टैंक लोअर लेवल वहाँ पे ग्रीन वायर कनेक्ट कर लीजिए और T अप मतलब टैंक अपर लेवल वहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपका पंप सबमर्सिबल है यानी रिजर्वायर का पानी आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर एक छोटा सा वायर लीजिए और फिर उसको कनेक्टर के जहाँ पे RLO लिखा है यानी रिजर्व लोअर लेवल उसके साथ कॉमन को शॉर्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पे जो जंपर है इसको उठा के हमको ऊपर वाले 2 पिन में डालना है ताकि कंट्रोलर समझ जाए कि ये स्टार्टर टाइप पैनल के साथ कनेक्टेड है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये जंपर को आपने नीचे ही छोड़ दिया तो आपका पंप जल भी सकता है। अभी सेंसर वायर की दूसरी एंड को सेंसर्स के साथ ज्वाइन करेंगे जहाँ पे रेड के साथ रेड को ज्वाइन करना है, ब्लैक के साथ ब्लैक और ग्रीन के साथ ग्रीन अच्छी तरह से ज्वाइन करके टेप लगा लीजिए।
अभी इन सेंसर्स को लेके टैंक में डालना है। नीचे आउटलेट पॉइंट है और ऊपर एक ओवरफ्लो पॉइंट है। अभी इन सारे सेंसर्स को लेके ऐसे एडजस्ट करना है ताकि जो ब्लैक वायर है वो सबसे नीचे हो, जो ग्रीन वायर है वो आउटलेट से थोड़ा ऊपर हो और जो रेड वायर है वो ओवरफ्लो से थोड़ा नीचे हो। जब पानी का लेवल ग्रीन वायर के नीचे आ जाएगा तब पंप अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और जब वो रेड वायर को छू लेगा तब वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। अभी सेंसर वायर को किसी चीज के साथ बांध दीजिए ताकि इसका एडजस्टमेंट फिक्स रहे। नेक्स्ट, डिवाइस के कनेक्टर में जहाँ पे 220 AC लिखा हुआ है वहाँ पे दो वायर को कनेक्ट कीजिए और उसे मेन लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। यहीं पर आपका सबमर्सिबल पंप का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। आपका डिवाइस रेडी है, आप सिर्फ पावर स्विच ऑन कर लीजिए। अगर आप रिजर्वायर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजर्वायर में भी सेंसर्स को डालना होगा। पहले आप डिवाइस के कनेक्टर में कॉमन में ब्लैक वायर डालिए, आर अप यानी रिजर्वायर अपर लेवल में रेड वायर डालिए और आर लो यानी रिजर्वायर लोअर लेवल में ग्रीन वायर डालिए। अभी सेंसर्स को एडजस्ट करके रिजर्वायर के अंदर डालिए। सबसे नीचे ब्लैक वायर रहेगा। पंप का जो सक्शन पाइप है उसके 2 इंच ऊपर रहेगा ग्रीन वायर और ग्रीन वायर के 2 इंच ऊपर रहेगा रेड वायर। यहाँ पे आपका रिजर्वायर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है और आप इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसको रेड एंड ग्रीन स्विच इस्तेमाल करके मैनुअली भी चला सकते हैं।